जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। तो संगवारी हो, आज मैं अपन पर लेके आऊँ कमल ककड़ी के रेसिपी। कैसे आप मन देसी तरीका से हमारे सीजी तरीके से कमल ककड़ी यानी कि ढेस के सागला बना के तैयार कर सकता हूँ। आज मैं आप मतलब बताऊँ, आप मतलब पसंद जरूर से आई। तो चलो फिर आज की रेसिपी ला शुरू करते हैं। तो संगवारी हो, आज के स्वाद है हमारे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ढेंस कांदा के साग के रेसिपी। वैसे आप मन एला कमल ककड़ी के नाम से जानता और लोटस स्टेम के नाम से भी एला जाने जाते। सबसे पहले तो आप मन ला कमल ककड़ी कैसे लाना है एला मैं आप मन ला बता देता हूँ। दोनों तरफ जो कि पैक रहती ये देखो, आप मन बिल्कुल ऐसे वाला ही कमल ककड़ी आप मन लेके आओ। एकर से अंदर में मिट्टी नहीं रहा और बहुत बढ़िया आपके जो है कमल ककड़ी रहती बिल्कुल गंदगी वगैरह नहीं रहा है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कमल ककड़ी के साग बनाए बर सबसे पहले आप मन ला कमल ककड़ी ला छील लेना है या फिर ढेंस ला छील लेना है। हमारे छत्तीसगढ़ में एला ढेंस ही कहे जाते। आप मन कौन कौन जगह से मोर वीडियो ला देखता और आप मन के जगह में एला का नाम से बुलाते जरूर से आप मन मोला कमेंट में बताओ, ताकि मोला भी पता चल सके। तो सबसे पहले तो एला छील देना है। छीलना काफ़ी आसान है, ये देख सकते हो आप मन। और जैसे कि मैं आप मन ला कही हूँ, कमल ककड़ी लेके समय बात की जरूर से ध्यान दो आप मन कि दोनों तरफ जो है पेक रहा है इसे वाले लो और अंदर में मिट्टी एकर से घुसे नहीं। अगर आप मन बीच बीच में गठान वाले जो आते ना ओला ले होना तो अंदर में मिट्टी घुस जाते और ओला फिर साफ करे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होते। एकर देखो, अब अपन इच्छा अनुसार मोटा या पतला आप मन एला काट के तैयार कर लो। एकर साग जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगते। हमारे छत्तीसगढ़ में एला मसूर के संग में, चना दाल के संग में ऐसे ही अलग अलग प्रकार से जो है बना के खाए जाते। आज मैं आप मन के बीच में शेयर करने वाला हूँ कमल ककड़ी यानी कि ढेंस और दाल के साग, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साग में से एक है। अवै तरीका से हर घर में जरूर से बनते कि नहीं आप मन बताओ जरूर, है ना। तो हमारे घर तो अधिकतर ऐसे ही बनते संगवारी हो। और मसूर के संग में भी मैं बनाता हूँ। तब मसूर वाली वीडियो हवे तब मैं कहूँ कि ये वाली वीडियो भी आप मन के बीच में शेयर करना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साग है भाई, तो जरूर से शेयर करना चाहिए। तो किनारे किनारे के जो हिस्सा है ओला काट के अलग कर देना है। और ये देखाओ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, एकदम मोटा भी नहीं है, ऐसे में काट के तैयार कर ले हूँ। अब एला धो के भी मैं ले हूँ। गर्म पानी में बढ़िया से एला धो देना है, ताकि थोड़ा बहुत अगर मिट्टी होई वो निकल जाए, बाकी मिट्टी वगैरह इनमें नहीं है। तो देखो संगवारी हो, बढ़िया से मैं धो ले हूँ और दाल ला भी धो ले हूँ। ये अरहर के दाल हरी यानी कि रहर के दाल के संग में एला बनाए जाते। अब आप मन कुकर या भगोना जे में भी पकाना चाहते हो एला ओला ले सकता हो। सबसे पहले धुले हुए ढेंस कांदा डालबो और ओकर बाद डालबो इनमें धुले हुए दाल। जैसे कि अतना कन ही यह कांदा हो ओकर हिसाब से ही आप मन दाल लो। तब मैं 2 कप के आसपास में दाल भी डाल दूँ, या फिर आप मन जितना बनाता हो ओकर हिसाब से ही आप मन दाल डालो। अब ये करा दाल ला भी धो के बढ़िया से डाल देना है। ढेंस और धुले हुए दाल ला बढ़िया से डाल दो संगवारी हो। अब इनमें डालबो लगभग 2 गिलास के आसपास पानी, और पानी डालने के बाद फिर इनमें हल्दी और नमक भी डाल देना है। तय कर मैं नमक डाल देता हूँ। नमक बाद में जरूरत पड़ी तब नमक और हल्दी डाल के इनमें मैं 2 गिलास के आसपास लगभग पानी भी डाल देता हूँ। ये देखो आप मन, एक में पानी डाल दो 2 गिलास। अब इला सीटी आए बार रख देते हैं लगभग 2 सीटी के बाद ये बढ़िया से पक के तैयार हो जाए। 2 से 3 सीटी ही देना है, ज़्यादा सीटी नहीं देना है। उस तरफ हमार सीटी आती जब तक कि हमन तैयारी कर लेथन एकर बघार के तड़का के। तेकर बर में कढ़ाई चढ़ा दे हूँ। कढ़ाई में जरूरत के हिसाब से तेल डालबो और तेल जैसे गर्म होई वैसे ही बाकी के फोरन और सामग्री ला डालबो। तेकरा 2 से 3 चम्मच में तेल डाला था। आप अपन जरूरत के हिसाब से जितना पसंद करता हो उतना तेल जो है डालो। अब एक 3 चम्मच तेल डालने के बाद तेल जैसे गर्म हो वैसे में मैं डाले हूँ सरसों। आप मन सरसों की जगह जीरा या फिर कड़ी पत्ती बहुत जन डालती, मैं भी डाल देता हूँ कभी कभी। वो सब चीज़ के भी फ़ोरन दे सकता हूँ। इनमें सूखा मिर्ची के फ़ोरन बहुत अच्छा लगता है तो मैं सूखा मिर्ची डाल दे हूँ। अब तेज पत्ता भी डाल दे हूँ। अब तेज पत्ता डालने के बाद बढ़िया से ला चला देता हूँ, ताकि इसका रंग भी बदल जाए और इसका स्वाद अच्छा है। थोड़ा से कटे हुए हरी मिर्ची भी मैं अंदर डाल दे हूँ। और बाद बहुत सारा बारीक कटे हुए मैं प्याज डालूँ एक अंदर। तो ये देखो संगवारी हो, प्याज डालने के बाद अब अच्छा से भूनना है। कब तक के, जब तक के प्याज अच्छा लाल नहीं हो जाए तब तक के आप मतलब भून के तैयार करना है। तेकरा प्याज ला बढ़िया से भून देना है। जिससे प्याज हल्का से भून जाए वैसे ही अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल देना है। मैं तो डालता हूँ, अगर आप मन नहीं डालत हो तो आप मन स्किप कर सकता हो। अदरक लहसुन की पेस्ट डालने के बाद में दोनों ला एक साथ ही पीस ले रहे हो 1 चम्मच के लगभग ही। और एला बढ़िया से भून देवो ताकि कच्चापन चल दे अच्छा से भुना जाए। अब एला बहुत अच्छा से मैं चला देता हूँ। जिसे मैं लाल लाल पन आई ना वैसे ही हमें टमाटर डाल देना है, यानी कि प्याज के कच्चापन जाना चाहिए, बिल्कुल भी कच्चा कच्चा वाले स्वाद नहीं आना चाहिए, है ना। तो थोड़ा समय लगते प्याज भुने पर। अभी मिट्टी की कढ़ाई है ना तो इनमें थोड़ा से और ज़्यादा समय लगते नॉर्मल कढ़ाई की अपेक्षा, गर्म होए में भी और भुनाए में भी कोई चीज़ है।
ये करा देख सकते हो आप मन हमारे प्याज अच्छा से भून चुके हैं। अब मैं कटे हुए टमाटर डाल दे हूँ। लगभग 3 से 4 मिनट प्याज काटे रहे हूँ और वही 5 से 6 टमाटर काटे हूँ मीडियम साइज के। अब इला अच्छा से भून देना है, ढक ढक के बढ़िया पकाना है और ओकर बाद फिर में बेसिक से मसाला डालना है। बेसिक मसाला में का चीज़ है, नमक, हल्दी और मिर्चा, धनिया, यही सब चीज़। तो चलो फिर संगवारी हो, नमक तो पहले भी डाले हैं, ते बात के ध्यान रखना है आप मन ला कि नमक आप मन ला कम ही डालना है। अभी मसाला में जितना लग जाए उतना। तो 1 चम्मच के आसपास नमक, आधा चम्मच हल्दी, काबर की पहले भी हल्दी डाले हुए हैं, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा से लाल मिर्ची के पाउडर, काबर की हम सूखा और हरा मिर्ची दोनों डाले हैं। अब अदकला डाल के बढ़िया से चला देना है। मसाला जले झने कर सकती आप मन थोड़ा से पानी भी छिड़क सकता हो। यही करा अभी करा बहुत अच्छा से हमारे मसाला ला भून देना है 3-4 मिनट और अच्छा से जब मसाला भून जाई ओकर बाद ही दाल ला आप मन ला झपाना है, जो कि ढेस और दाल ला पका के रखे ओला। ये देखो संगवारी हो 3 सीटी में बढ़िया से गल चुके हैं हमारे ढेस और दाल हा। ढेस ला बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा कच्चापन रहना चाहिए तभी स्वाद अच्छा लगते। वैसे आप मन है अगर ज़्यादा पक जाते कुकर में तो आप मन भगोना में भी पका सकते हो। ये देखा आप मन हाँ अभी मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं डालूँ इनमें ढेस और दाल ला। ये थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा फीका हमारे घर पसंद नहीं करे, तो हमन थोड़ा गाढ़ा ही बनाता संगवारी हो। अगर आप मन फीका बनाते हो तो आप मन फीका भी बना सकते हो एला, यानी कि थोड़ा सा पतला। तो ढेस और दाल ना थोड़ा ऐसे गाढ़ा गाढ़ा रहते ना तभी ज़्यादा अच्छा लगते। तो ये तरीके से ढेस और दाल के साग ला हमन बना के तैयार करथन। और आप मन कौन तरीके से बनाते हो जरूर से कमेंट में लिख के बताओ। ये देखो सब ला मैं डाल दे हूँ, थोड़ा सा दाल जो है बचा दे हूँ, है ना, काबर की लइका मन ऐसे सिंपल दाल भी खाते करके। अब एक करा बढ़िया से ला उबाल आन देबो, काबर की पानी वगैरह में नहीं डाले हूँ, तब इमें बहुत ज़्यादा उबाल की जरूरत नहीं हवे। ये थोड़ा सा उबाल आई और बस मैं हरा धनिया की पत्ती डाल दूँ और उतार दूँ। आप मन चाहो तो गरम मसाला के भी इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा आप मन आमचूर पाउडर भी इमें डाल सकते हो ताकि हल्का खट्टापन वाले स्वाद आ जाए। तो ये देखो संगवारी हो मैं अच्छा से इला खो देता हूँ और मस्त गाढ़ा हमार दाल बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि ढेस की दाल आप मन कह सकते हो या कमर ककड़ी दाल कह सकते हो आप मन हाँ। तो बस अब मेला उतार दूँ। ये देखो ये मस्त ऐसे गाढ़ा बन के तैयार हुए संगवारी हो और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगे चावल के संग में। आप मन हाँ जरूर से इस तरीके से बना के देखो। और ये देखो इनमें हरा धनिया के पत्ती की कमी रही से बस ओला भी मैं डाल देता हूँ और बन के तैयार है हमारे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ढेस कांदा के साग दाल के संग में। कैसे लगे संगवारी हो आप मला हमार आज के स्वाद पसंद है जरूर से इस होही तो अपन भी ए तरीका से बना के देखो, खा के देखो और अपन अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करो। मिलते हो अपन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग, तब तक उन बोला